अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं हूँ साद और आप देख रहे हैं इस बार क्रिकेट गपशप विद साद। हो तो पाकिस्तान रिवायात के मुताबिक एक दफ़ा फिर इंडिया से हार चुका है। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान इंडिया से हारा है, लेकिन वो सिर्फ हारा नहीं, बहुत ही बुरे तरीके से हारा है। इतने बुरे तरीके से कि जौन सी ऑडियंस रावलपिंडी स्टेडियम को जौन सी भर चुकी थी ऑडियंस, वो भी पाकिस्तान के ऊपर लानते भेज रही है। और जितने भी पाकिस्तान के ऊँचे दर्जे के सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारे अपने ट्वीट के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर लान तान कर रहे हैं। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली और उसके अलावा कामरान अकमल, वसीम बदामी, जितने भी इस वक्त दुनिया के ऊपर चल रहे थे पाकिस्तान के, जो से पाकिस्तान की टीम को तज्जियाकार थे, तज्जिया करने वाले, सब पाकिस्तान की टीम के ऊपर लानते भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? वजह है उसके पीछे सिफारिश, वो पर्ची वजह है जो कि आती है कि इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना। यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम के ऊपर क्यों इतनी लानते पड़ रही हैं। वो पर्ची, अगर जिस दिन वो पर्ची आना बंद हो जाएगी, 2021 में वो पर्ची बंद हुई थी ना, लेकिन फिर भी एक पर्ची है थी, वो आपको पता है कौन सी थी। लेकिन अगर वो पर्ची बंद हुई थी तो फिर तब जाके हम इंडिया से जीते थे और पिछले जितने भी मैचेस थे वो सारे जीते थे। अगर इसी तरह यूनिटी कायम रहे हमारी टीम में एक और भी मसला है ना, तो यहाँ पर यूनिटी है, ज़रूरी नहीं कि पीछे से पर्ची की वजह से ही हम हारें। हमारी टीम के अंदर भी फॉल्ट है, ना हमारी टीम के अंदर यूनिटी है और ना कॉन्फिडेंस। 120 रन बहुत कम रन होता है। इंडिया के क्राउड को देख के इतने ये लो कॉन्फिडेंस हो गए हैं, इतने इनके अंदर वो रहा ही नहीं है कि कॉन्फिडेंस कि हमने जाके वहां पर खेलना है और हमने अच्छा परफॉर्म करना है। 120 रन इनको 220 लग रहा था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ये इस कॉन्फिडेंस से जाते कि 120 रन क्या बच्चों वाला रन जाए, जाके हमने मारना है, वो करना है। न्यूयॉर्क की पिच मानता हूँ हार्ड थी, टफ थी, लेकिन इतनी टफ नहीं थी कि आप इतने बुरे तरीके से हारो। पहले बैटिंग करने वाली टीम इंडिया थी, इंडिया के लिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पिच थी, लेकिन पाकिस्तान सेकंड नंबर पर बैटिंग कर रहा था। पिच थोड़ी बॉलें लग के पिच थोड़ी डिसमिस हो गई थी, लेकिन इन्होंने फिर भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। ग्राउंड गीला था, बॉल तो चौके तक पहुँच ही नहीं थी रही, लेकिन जब इंडिया की बैटिंग थी तब ग्राउंड ज़्यादा गीला था। पाकिस्तान की दफ़ा तो फिर ज़रा सूख गया था, लेकिन इंडिया की दफ़ा ज़्यादा गीला था। लेकिन क्यों वो जीत गए? उनकी टीम के अंदर यूनिटी है, उनके टेल एंडर्स आके आपको चौके मार गए, के टेल एंडर्स इतना रन्स मार गए हैं, जितने आपके जोन से आला दर्जे के पावर हिटर शादाब खान, इफ्तियार अहमद, पता नहीं कौन कौन, इमाद वसीम के ऊपर पूरी कौम की इस वक्त उम्मीद कायम थी कि ये आखिरी वो बंदा है जो कि मैच जितवा सकता है। जिस तरह PSL में परफॉर्म किया उस तरह ये वहाँ पर भी करेगा, लेकिन नहीं, वो अलग ही नशे में घूम रहे हैं। वो 23 बॉलों पे 15 बना गए हैं। मोहम्मद रिजवान का अगर डटे थे तो उन्होंने गलत डिसीजन लिया। इस बॉल पर छक्का, पहली बॉल पर छक्का लगाने का बुमराह की, जिस जोन से उसने बिल्कुल स्विंग करा के बीच में डाली और वो किल्ली उड़ा गए। इस तरह इनके जोन से गलत डिसीजन है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल रहा ही नहीं है। विदाउट कॉन्फिडेंस जो कि इनके गलत डिसीजन होंगे ना, खास तौर पे बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में बात की जाए तो बाबर आजम की मुझे समझ नहीं आती आखिर वो बंदा कौन से नए तरीके आजमाना चाहता है, कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कभी इसको नीचे भेज दिया, कभी ऊपर भेज दिया। इफ्तिखार अहमद जोन सा उसको 7वें नंबर पे भेजा जा रहा है। नसीम शाह को उसकी जगह, इफ्तिखार अहमद की जगह अगर भेज देते तो शायद कुछ अच्छा बन जाता। अब बहुत से लोगों को आसिफ अली की भी याद आएगी, बहुत से लोगों को साइम अयूब की, मोहम्मद हारिस की, काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों की याद आएगी, लेकिन ये आसिफ अली की भी वही प्लेयर है जिसके बारे में हम सारी कौम कहते थे कि इसको निकाल के इसको डालें। आसिफ अली अगर इस मैच में होता ना तो गारंटी का साथ में आपको बताता हूँ वो भी ना चलता। माना पिच काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, लेकिन इस पिच पर खेलना भी जितना मुश्किल था उतना रन्स लगाना आसान भी था। अगर सिंगलें डबले लेते रहते तो रन्स बन जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, टुक टुक टेस्ट मैच खेलने आए हुए हैं। शादाब खान 3 बना गए हैं, इफ्तियार अहमद 5 बना गए हैं, जिनके ऊपर सबकी उम्मीदें थी, पावर हिटर है जी, बड़ा फलाना था, टिमकाना, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और अगर अपने मेन बंदों की बात की जाए जैसे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान भी
इतने प्रेशर के अंदर आ गए हुए थे कि उनसे अभी बॉल टच ही नहीं थी हो रही, उनको समझ ही नहीं थी यार ये अब करना क्या है। बाबर आजम गलत बॉल पे आउट हो रहे हैं, शॉट का उनसे अंदाज़ा ही नहीं लग रहा कहाँ लगानी है कहाँ नहीं, ना मोहम्मद रिजवान से लग रहा है ना बाबर आजम से कैप्टनसी हो रही है। पीछे से कोच बता रहे हैं यहाँ पे करना है ये नहीं करना। बाबर आजम का अपना कोई तरीका नहीं है। बाबर आजम को ना को दोबारा कैप्टन बनाया गया था ना, तब भी मैंने यही बोला था कि बाबर को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए, वो कैप्टनसी नहीं अच्छी कर सकता। जितने भी वर्ल्ड कप के प्रेशर वाले मैचेस हैं उनके अंदर बाबर आजम से कैप्टनसी नहीं होती। कैप्टन अगर बनाना चाहिए था तो वो मोहम्मद रिजवान था। मोहम्मद रिजवान वो बंदा है जो कि विकेट जो सा कीपर होता है ना, विकेट कीपर, उसके आगे सारा मंजर हो रहा होता है, इधर का भी उधर का भी आगे का भी, उसको ज़्यादा अंदाज़ा होता है। जबकि बाबर आजम के साथ तो वैसे ही अब पाकिस्तान की जो सी टीम है बाबर आजम के साथ दुश्मनियाँ बनाकर बैठी हुई है, लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान होता ना वो अपने खिलाड़ियों को बैक कर लेता है। मोहम्मद रिजवान के अंदर एक बात है, अगर कोई कैच छोड़ता है वो चिल्लाता नहीं है, कहता है ठीक है जी। इसीलिए मुल्तान सुल्तान इस वक्त PSL की पावरफुल टीम है, काफ़ी ज़्यादा फाइनल के अंदर जाके क्या वापस आ जाती है, बेचारों का लक नहीं चलता। लेकिन फिर भी PSL के अंदर कोई पावरफुल टीम है ना तो वो मुल्तान सुल्तान है। उसके बाद आती है बाड़ी लाहौर कलंदर की, हमारा जौन सा फौजी है फ़ख्र पाकिस्तान, हमारी बहुत सी उम्मीदें थी उसके ऊपर, लेकिन बेचारे के गलत शॉट की वजह से, क्योंकि जब वो इंडिया के जितने भी बॉलर्स थे ना वो ज़ोर से बॉल नीचे फेंकते थे और पिच जो जिस तरह खतरनाक थी उसके वजह से वो ठप्पा खा के बॉल और ऊपर चले जाती थी और ये बढ़कर खेल रहे थे फ़खर जमान और इनके ग्लव को लग गए और वो आउट हो गए। अगर फ़खर जमान आउट ना होता तो शायद नतीजा कुछ और ही निकलता। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदे के ऊपर हम सारी जिम्मेदारी डालें। बाकी क्या यहाँ पे फकियाँ बेचने आए हुए हैं, $25-25 लेके जी आओ तस्वीर बना लो, $25 दे जाओ और हमें डिनर करा जाओ, अपनी फकियाँ बेचने जाके। वही अगर वहाँ पर प्रैक्टिस की होती तो ये USA से भी ना हारते और आज हम कुदरत का निज़ाम ना देखते होते कि यहाँ से सिनेरियो निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, वो हार जाए, ये जीत जाए, फलाना टिमगाना तो पता नहीं क्या। ये अब एक वर्ल्ड कप की बात नहीं रही, ये अब हम हर दूसरे तीसरे हर वर्ल्ड कप के अंदर, हर टूर्नामेंट के अंदर, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, चाहे वो टेस्ट मैच की सीरीज़ हो, चाहे वो कोई भी सीरीज़ हो, हम यही सोचते होते हैं ये हार जाए, यहाँ से हम निकल जाएं, वहाँ से निकल जाएं और पता नहीं कहाँ से निकल जाएं। इनका अब यही जोन सा लो कॉन्फिडेंस है आगे जाके इनके लिए मुसीबत का बायस बनेगा। चेयरमैन PCB जौन से मोहसिन नकवी हैं कहते हैं छोटी सर्जरी नहीं अब हम बड़ी सर्जरी करेंगे, बाहर बैठों को चांस देंगे। तो अब आपको अब अक्ल आ रही है। काकूल के अंदर आपने बड़े जी भेजे थे हमारे, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे जाकर वो तिक्के बोटियाँ खाते रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता उन्होंने चुल्लू पर भी प्रैक्टिस की होगी, बस भाग के यहाँ चले गए, भाग के यहाँ आ गए जी हमने प्रैक्टिस कर लिया अब हम छक्के लगाएंगे। मर मुड़ के इनसे 1-2 छक्का लगा, वो भी मोहम्मद रिजवान ने और फ़खर जमान ने लगाया और तो किसी ने लगाया नहीं। नसीम शाह इनसे बेहतर रह गया है, वो बेचारा एंड पे रोते रोते गया है, तो इसीलिए रोता होगा कि काश मुझे पहले क्यों नहीं भेजा, काश मैं कुछ कर जाता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारी जोन सी मैनेजमेंट है इस किस्म की गिर गई हुई है कि उनके आगे बस अब पर्ची चलती है, ये पर्ची पे नाम लिख दिया, सिफारिश डली, वो बंदा आ गया। तो आगे अब हमारा कल कनाडा के साथ मैच है, देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह खैर ही करे। बाकी इनके हालात तो नहीं लगते ये कुछ जीत पाएंगे। आप अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट में मुझे दीजिएगा, मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और पाकिस्तान के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। बाय बाय।